नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर एक एक करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि लद्दाख तनाव, भारत को जल्द हथियार मुहैया कराएंगे यूएस, फ्रांस, रूस और इजराइल। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि 8,000 करोड़ रुपए का नया सौदा, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीमा पर तनाव के बीच जुलाई में आ रहा है राफेल लड़ाकू विमान, चीन के होश उड़ा देगा। जी, इस बीच बड़ी खबर, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दिया इस्तीफा। जी हाँ, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की राजनीति से। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही पाकिस्तान, जी हाँ, आतंकियों के गढ़ आतंकिस्तान में हुआ आतंकी हमला, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ है ये हमला। जानेंगे आखिर किसने किया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, नेपाल के रास्ते देश में घुसे जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी। जी हाँ, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में 24 नेता ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, तो इनके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर चीन अकेले पड़ी, मोदी सरकार को चीन के मुद्दे पर घेरने पर कांग्रेस पड़ी अकेले। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दलों ने मोदी सरकार का किया समर्थन। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को भी हराएगा और देश के दुश्मनों को भी हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 5,49,000 को हुआ पार, 5,49,000 के आंकड़े को पार कर गया है। आपको बता दें कि 5,49,986 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 16,504 आंकड़े हो चुके हैं। अच्छी खबर यह है कि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 3,22,000 को पार कर गया है। इस बीच राजस्थान में 121 कन्फर्म केसेज आए हैं, तो 17,392 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख तनाव, भारत को जल्द हथियार मुहैया कराएंगे यूएस, फ्रांस, रूस और इजराइल। हो सकता है 8,000 करोड़ का नया सौदा। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात भर और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच इस तरह की जंग की स्थिति बन चुकी है। दोनों ही सेनाएं गलवान घाटी में आमने सामने आ गई हैं। जंग के हालात को देखते हुए भारत ने लद्दाख सीमा पर अपने सैनिकों और हथियारों की संख्या बढ़ा दी है। चीन से बढ़े तनाव को देखते हुए दुनिया के कई देश भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें फ्रांस ने एक और जहां अगले महीने राफेल लड़ाकू विमान देने का वादा किया, तो दूसरी तरफ इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम भारत को दे रहा है। इस तरीके से अमेरिका से भारत को जल्द ही तोप में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद दिए जाएंगे, जबकि रूस ने भी भारत को अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि रूस 1 बिलियन यानी करीब 7600 करोड़ रुपए के गोला बारूद की सप्लाई करने जा रहा है। आपको बता दें, ये गोला बारूद जल्द ही अगले 2 से 3 महीने के अंदर भारत में आ सकता है। हम कह सकते हैं कि अगले 1 महीने में बहुत कुछ, खास करके रसिया और फ्रांस से राफेल आने वाला है, तो रूस से गोला बारूद, और यूएस और इजराइल भी देने वाला है, तो चीन के पसीने छूटने वाले हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दिया इस्तीफा। जी हाँ, आपको बता दें कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर में आतंकी हिंसा को हमेशा जायज़ ठहराने वाले कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने अंततः खुद को ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से पूरी तरीके से अलग करते हुए सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसका ऐलान वो स्वयं किए हैं, अब हुर्रियत का हिस्सा नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार बदल रहे सियासी हालात के बीच ये अलगाववादी खेमे की सियासत का सबसे बड़ा घटनाक्रम है। आपको बता दें कि गिलानी लगातार पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने का उन पर आरोप लगता रहा है, लेकिन मोदी सरकार और गृहमंत्री शाह की चाणक्य नीति और कूटनीति के दम पर, कड़ाइयों के भी दम पर आज घुटने टेकने को पूरे हुर्रियत के नेता, अलगाववादी नेता मजबूर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर शांति की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान और ड्रैगन चीन को पूरी तरीके से हजम नहीं हो रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आतंकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर बड़ा आतंकी हमला, 4 आतंकी समेत 5 लोगों की मौत। जी हाँ,
आपको बता दें कि आतंकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया और फायरिंग कर दी। हमले को अंजाम देने वाले चारों आतंकियों को हालांकि मार गिराया गया। मारे गए लोगों में से एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिक्योरिटी गार्ड शामिल बताए जा रहे हैं। इस घटना में 6 लोग घायल हुए। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी स्टॉक एक्सचेंज पर कब्जा करना चाहते थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट में 3 लोगों की फ़ोटो शेयर की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि हमले में यही लोग शामिल थे। आपको बता दें कि बलूचिस्तान BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। बलूच जिनका लगातार पाकिस्तानी सेना प्रताड़ित करती है और यही कारण है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक संगठन बनाए हैं और वो पाकिस्तानी से सेना से लगातार लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यही हमला हुआ है कराची पे। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। नेपाल के रास्ते देश में घुसे जैसे मोहम्मद के 6 आतंकी। बिहार पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ, नेपाल में जारी तानातानी के बीच उसी की ज़मीन के रास्ते बिहार में जैश ए मोहम्मद के 6 से अधिक आतंकियों के देश में दाखिल होने की सूचना मिली। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक स्पेशल ब्रांच के SP ने मुजफ्फरपुर सहित उत्तर भारत के लगभग सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नेपाल के रास्ते बिहार में जैश ए मोहम्मद के 6 से अधिक आतंकी दाखिल हुए हैं। सभी आतंकी सेना से प्रशिक्षित हैं। इस अलर्ट के साथ साथ स्पेशल ब्रांच के SP ने UP बिहार के तमाम SP को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर बिहार समेत कई राजनेता और प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर। ये अपने आप में एक बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में 24 नेता ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। सिंधिया समर्थकों को भी मिल सकती है जगह। जी हाँ, मध्य प्रदेश के 3 माह में अधिक पुरानी शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार कल यानी मंगलवार को होने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा रविवार को भोपाल से दिल्ली रवाना हुए थे और उनकी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई। बैठकों का दौर आज भी चला। CM चौहान की प्रधानमंत्री मोदी से आज शाम की मुलाकात हुई। देर रात तक CM चौहान वापस लौटेंगे। मंगलवार को वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार यानी कल होने वाला है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के मान से राज्य में अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इस तरीके से मुख्यमंत्री चौहान अधिकतम 29 और विधायकों को मंत्री बना सकते हैं। हालांकि रणनीतिक तौर पर हमेशा मंत्रिमंडल में कुछ स्थान रिक्त रखे जाते हैं, तो माना जा रहा है कि कम से कम 25 मंत्री इस बार शपथ ले सकते हैं और कल ये बड़ा ऐलान हो सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना का जबरदस्त तांडव। 3 आतंकी एक ही दिन में ढेर। सिर्फ जून महीने में 38 दहशतगर्द मारे गए। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि मुठभेड़ अनंतनाग के रूनीपोरा इलाके में हुई है। पुलिस के मुताबिक अभी तक आतंकियों की पहचान नहीं हुई है। आज के मुठभेड़ के साथ ही इस साल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 116 आतंकवादियों को मार गिराया। इसमें से 38 आतंकी सिर्फ इसी महीने मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल और CGRP की ज्वाइंट टीम ने रूनीपोरा इलाकों में संयुक्त ऑपरेशन में आतंकवादियों को ढेर किया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरना शुरू किया, इलाके में छिपे दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और जहन्नुम भेज दिया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन पर अकेली पड़ी कांग्रेस पार्टी। विपक्षी दल तो दूर, सहयोगियों ने भी नहीं दिया कांग्रेस का साथ। जी हाँ, लद्दाख में भारत और चीन के बीच हुई झड़प में 20 जवानों की शहादत को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटे, लेकिन कांग्रेस को चीनी मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ साथ सहयोगियों को फसाद नहीं मिल रहा है। NCP प्रमुख शरद पवार ने लेकर बसपा प्रमुख मायावती तक चीन मामले पर सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस तरीके से मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति में कांग्रेस अकेले पड़ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने चीन विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक के बाद कहा था कि न किसी ने हमारी सीमा में प्रवेश किया और न ही किसी भी पोस्ट पर कब्जा किया।
और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि चीन पर राजनीति सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती, बाकी और सभी पार्टियां समझदार हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कोरोना से लड़ाई के लिए दिल्ली में बनेगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक। केजरीवाल ने कर दिया है ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया है कि राजधानी में प्लाज्मा बैंक का निर्माण किया जाएगा। देश का ये पहला प्लाज्मा बैंक होगा। उन्होंने कोरोना से ठीक हुए लोगों से ये अपील करते हुए कहा है कि आपको लोगों को जान बचाने का मौका मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करें। ये प्लाज्मा बैंक दिल्ली में लीवर और वित्त विभाग विज्ञान संस्थान में स्थापित किया जाएगा। जितने भी कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, दिल्ली सरकार उन सभी को कॉल करके प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित करेगी, ताकि हम सभी को जान बचा सकें। प्लाज्मा डोनर्स के लिए हमने पूरी सुविधा की है। आपके आने जाने और टैक्सी का खर्चा सरकार देगी, बस आप प्लाज्मा देने के इच्छुक हों। तो इस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने किया देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। जी हाँ, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उधर बेंगलुरु में कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया प्रदर्शन में शामिल होने के लिए साइकिल से भी निकले थे। इसको लेकर अब वहां पर भी प्रोटेस्ट की बात निकल के आ रही है। कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार यादव भी छोड़ रहे हैं तेजस्वी का साथ। चुनाव से पहले मुश्किल में है आरजेडी। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी लगभग तकरीबन 5 साल पहले अपने परिवार के अन्य सदस्यों की दावेदारी की दरकिनार करते हुए बड़ी हसरत से अपने छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को राजनीतिक उत्तराधिकारी सौंप दिया था। लालू यादव के सपने के आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है, लेकिन लालू की अनुपस्थिति में आरजेडी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली जा रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक नेता तेजस्वी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। इनमें आरजेडी के मूला वोट बैंक माने जाने वाले यादव समुदाय के नेता भी शामिल हैं, जो आरजेडी के लिए अब चिंता का सबब बन गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट नजर आ रही है, जबकि बिहार में जबरदस्त फूट नजर आ रहा है महागठबंधन, और महागठबंधन के नेता भी एक होते नहीं दिख पा रहे हैं। यही कारण है कि जीतन राम मांझी आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अलग राग अलाप रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार एनडीए के ही खाते में फिर से पूरी सत्ता जाने वाली है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि चीनी सेना के बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर चीन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की तैयारी है। एक वकील ने मांगी परमिशन। जी हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में भारत के एक वकील चीन के खिलाफ वैश्विक महामारी कोविड-19 वायरस को पूरे विश्व में फैलाने को लेकर केस दर्ज कराएगा। धर्मशाला के अधिवक्ता विश्व चक्षु ने केस करने के लिए कोर्ट से परमिशन के लिए लेटर भी अप्लाई कर दिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अधिवक्ता विश्व चक्षु ने नीदरलैंड कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष ये मामला उठाया है। कोविड-19 ने पूरे विश्व में तबाही व त्रासदी मचाई हुई है। इतना ही नहीं, देश भर में कोरोना के कारण बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसी विषय को देखते हुए धर्मशाला के एडवोकेट विश्व चक्षु ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चीन के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 1,01,45,000 के आंकड़े को पार कर गया है। इस बीच मृतकों की संख्या 5,01,000 के आंकड़े को भी पार कर गया है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 25,53,000 कन्फर्म केसेज है, तो 1,27,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील की बात करें तो 13,45,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो 57,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 6,34,000 कन्फर्म केसेज, तो वहीं 9,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 5,48,000 कन्फर्म केसेज, तो 16,400 के करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।